चलिए, आपका क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन तेजी से लिखिए, उसका समझाते हैं। क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के लिए सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। समझिए, तो सबसे पहला पॉइंट यह समझना होगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, और यह समझना होगा कि सोवियत संघ क्या है, एक दुनिया का दूसरी महाशक्ति शक्तिशाली देशों में माना जाता था, है ना। दुनिया के दूसरी शक्तिशाली देश माने जाते थे। लेकिन जब इसका विघटन कब हुआ, 1991 में। इसका विघटन कब हुआ, 1991 में, है ना, 1991 में। अच्छा चलो, कह रहा है कि 1991 में, क्या पूछ रहा है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति की एक युगांतकारी घटना थी। विश्व राजनीति की कैसा था, युगांतकारी घटना था। तो अच्छा, यहाँ पर एक क्रांति हुआ था। बोलो कौन सी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति। इसी का हम दूसरा नाम भी बताए थे, बोल्शेविक क्रांति। तो रूसी क्रांति हुआ कब था, याद रखिएगा, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, और रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और यहाँ पर एकमात्र एक दलीय पार्टी था, वो पार्टी का क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी। वो पार्टी का क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कितने वर्षों से शासन कर रखे थे, 70 वर्षों से। लेकिन वहां पर देखिए विघटन होने की वजह क्या था, ये बातों को समझिए। कहे वह हर प्रकार की जो है अपने लोक कल्याण हेतु कई प्रकार की बुनियादी चीजें जैसे रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन सभी चीज उपलब्ध कराते थे। फिर भी कह रहा है कि विघटन क्यों हुआ, तब इसका विघटन के हम लोग कारण समझेंगे। तो पहला पॉइंटेड यह बात रहा कि विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना। विघटन मतलब टूटना, विघटन मतलब क्या होता है, और इसका विघटन कब हुआ था, 1991 में। कह रहा है 1991 में सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति के एक युगांतकारी घटना माना गया। कह रहा है कि विश्व की राजनीति में से क्या माना गया, युगांतकारी घटना। कह रहा है एक युग की घटना, एक युग क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया। यह विघटन के बाद एक युग क्या माना गया, समाप्त माना गया, है ना। कह रहा है इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थी। कह रहा है कि इसके लिए जो है विघटन किसके लिए कारक उत्तरदायी है, विघटन के लिए, यानी सोवियत संघ को टूटने के लिए कौन कौन कारक माना जाए। तो पहला हो गया आर्थिक कमजोरी और गतिरोध। पहला क्या हो गया, क्यों, जब ये दुनिया की महाशक्ति, दूसरी महाशक्ति था, देश था, दुनिया के दूसरी महाशक्ति देश था, तो फिर इसका विघटन होने की वजह क्या था, तो उसका कारण को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि सोवियत संघ ने अपने शासनों का एक बड़ा हिस्सा, संसाधनों का, सॉरी, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साज सम्मान पर खर्च कर दिया। मैंने क्या बोला कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो है अपनी संसाधन का एक बड़ा हिस्सा किस पर खर्च कर दिया, सैन्य संसाधनों पर, है ना। यानी परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु हथियार में, और सैन्य, है ना, साजो सम्मान मतलब हुआ कि कहा जाए कि उनके लड़ाकू जितने चीजें होती है सैनिक को एक युद्ध करने के लिए, उस पर क्या किया, वो सब खर्च कर दिया। उस पर क्या कर दिया, बोलो, खर्च कर दिया, है ना, खर्च कर दिया। क्लियर यहाँ तक। कराए कि इसके कारण उपभोक्ता वस्तु, अब जब ये सब बात हो गई तो कह रहे इसके कारण कौन से वस्तु, बोलो, उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु, अब उपभोक्ता वस्तु क्या है, जो मानव की मूलभूत चीज़ों की पूरी करे, बुनियादी चीज़ों की पूरी करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तु। जैसे वह अनाज हो गया, दवाइयाँ हो गया, रोटी हो गया, ये सब हो गया ना। यानी रोटी में यहाँ पर भोजन पानी आ जाता है, रोटी बोल दो तो रोटी का मतलब हो गया भोजन पानी। ये सभी चीज़ों की काफ़ी किल्लत पड़ने लगा, ये सब चीज़ को क्या हुआ, काफ़ी किल्लत पड़ने लगा। तो हमने क्या बताया कि सोवियत संघ का क्वेश्चन मेन पॉइंटेड बात पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन उत्तरदायी कारक है, क्या वजह है जो सोवियत संघ के क्या हो गया, विघटन हो गया।
क्या वजह है जब दुनिया की महाशक्ति देशों में जाने जाते थे दूसरी, तो क्या वजह है कि इसका एक विघटन हो गया, विघटन मतलब टूट गया। तो कहता है कि जो है कि सोवियत संघ का विघटन और यानी कि आर्थिक कमजोरी और इसके गतिरोध में वो कहता है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा, इसका संसाधनों का बड़ा हिस्सा किस पर, परमाणु बम बनाने में और सैनिक के युद्ध के लिए जितनी साजे सामान की जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने में क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब इसको खर्च करने से वहां पर एक भूखमरी छा गया। अब वहां के जो है लोगों की क्या कहा जाए, उपभोक्ता की वस्तु को बहुत किल्लत पड़ने लगा, कमी होने लगा, है ना। लोगों की जीवन, है ना, स्तर गिरने लगा। इससे क्या हुआ, लोगों की जीवन स्तर क्या हो गया, गिरने लगा, मतलब खराब होने लगा। अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, अर्थव्यवस्था क्या हो गया, स्थिर हो गई, मतलब जहीं के तहीं अर्थव्यवस्था रुक गया। तो बताओ कि लोगों में भूखमरी तो छाएगा, और जब लोग में भूखमरी छाएगा तो लोग क्या कर देगा, का यानी कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर देंगे, क्रांति कर देंगे, सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे। और जब असंतुष्ट हो जाएगा तो फिर उसको टूटना तय है। टूटना क्या है जी, तय है, टूटना तय है। आगे की बात देखिए, आगे कह रहा है राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक और राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो एगो तो पहले समझे कि वो पूरी अपनी जो संसाधन था उसको हथियारों पर खर्च कर दिया, एक वो हमने पढ़ा। दूसरा हम लोग पढ़ रहे राजनीतिक और भ्रष्टाचार, क्योंकि किसी का विघटन होना यानी कि किसी को टूटने का कोई एक कारण नहीं होती है, कोई तब टूटते उनके पीछे जब कई वजह से कई कारण हो जाए तब। करे कि सोवियत संघ में, किस में बोलो, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक कराए कि कम्युनिस्ट पार्टी का कराए एक छत्र शासन था। कराए कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, राजनीति किसके हाथों में, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में। अब वहां पर उसका मन जितना जो करना है करे, तो भ्रष्टाचार के भी जो है मुख्य मूल जो है माना जाए, उसी को माना जाएगा, पार्टी को ही माना जाए। कर है कि पार्टी के नेता आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, है ना। पार्टी की जनता जो है कोई मतलब नहीं, जनता जिंदा रहना रहो, मरना है मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। कर है कि प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार थी। प्रशासन के तो यानी कि जो वहाँ के जो कानून विधि व्यवस्था था उसमें क्या था बोलो, भारी भ्रष्टाचार था। कर है कि भाई भतीजावाद और नौकरशाही का दबदबा था। भाई भतीजावाद और नौकरशाही का दबदबा था। भाई भतीजावाद क्या कहा जाए, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में, है ना, दामाद को, बेटा को, बेटी को, यानी कि जे था ओकरे गोतिया कुल खानदान था। सब पद पर, को रेल मंत्री को, दवा मंत्री को, हवा मंत्री को, पानी मंत्री, सब मंत्री बनकर बैठा हुआ था वो लोग, है ना। और जो मन होता तो वो करता था, समझा। फोन कर दिया, हाँ फला सारू भाई ई ऐसे वैसे करे छे, मारी दे गोली, मारी न तो कोई दिक्कत नहीं, देखी लेबे, है ना। तो वो था एक परिवारवाद की नीति में था, समझा ना। तो उसी प्रकार की बात हो गया सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी। यह जो है पूरी तरह से भाई भतीजा और शासन, भाई भतीजा और क्या कहा जाए, नौकरशाही दबदबा में था। किस में था बोलो, नौकरशाही दबदबा में था, जिससे जनता शासन व्यवस्था से नफरत करती थी। जनता जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो शासन व्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन व्यवस्था थे उससे क्या करते थे बोलो, नफरत करते थे। उससे क्या करते थे बोलो, नफरत करते थे। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया बात आप लोगों को। तो विघटन का दूसरा कारण क्या बताया हमने, राजनीतिक और भ्रष्टाचार। और दूसरा पहला कारण हमने क्या बताया, वहां की आर्थिक कमजोरी यानी गतिरोध। तो आर्थिक कमजोरी क्यों हुआ था कि वहां की जो जितनी संसाधन थी सबको खर्च कर दिया था किस पर, अर्थव्यवस्था उसका क्या हो गया था, रुक गया था। लोगों की बुनियादी चीजें नहीं मिल रहा था, जो दैनिक मर्रा के जीवन में लोगों को डेली जरूरत पड़ती वो चीज पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वहां की अर्थव्यवस्था इतना खराब हो गया था। कहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो गया था, आए। और यही सब जो कारण मिलकर एक किसका कारण बन गया, ये
अर्थव्यवस्था कमजोरी, राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मिखाइल गोर्बाचोव, ये सब कारण मिलकर किसका कारण बन गया? सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया। क्लियर यहाँ तक? चलो तीसरा कारण हम लोग समझते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। कह रहे हैं कि 1980 के दशक के मध्य में, 1980 के दशक के मध्य में गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्त यानी खुलापन, है ना, क्या कहा जाए कि गोर्बाचोव ने क्या किसका बोलो उन क्या कहा जाए ग्लासनोस्त यानी कहे तो खुलापन, और उसके बाद किसका बोलो पेरेसोइका यानी कहे तो पुनर्गठन की नीतियां लागू किया। फिर जब उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गया, तो सुधारने के लिए वहां पर एक मसीहा के रूप में कौन आया? इनका मुख्य उद्देश्य था कि सोवियत संघ के जो इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उनको हम लोग क्या करेंगे बोलो? सुधारेंगे। उनको अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? सुधारेंगे। उन अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे बच्चे? सुधारेंगे, है ना। तो कब आया था ये बीच में एंट्री, कब किया और कहाँ एंट्री किया, यह कब किया, किस व्यवस्था के लेकर आया था, क्या उद्देश्य आया था? यह सोवियत संघ के जो खराब अर्थव्यवस्था था उसको सुधार की नीति को लेकर आया था। और जब लेकर आया तो इन्होंने दो प्रकार की व्यवस्था वहां लागू किया। पहला व्यवस्था कौन था? गलास्नोस्त, जिसका रूसी भाषा में गलास्नोस्त कहते हैं और ऐसे इसका अर्थ होता है खुलापन। और दूसरा था पेरेसोइका, जिसका अर्थ होता है पुनर्गठन। मतलब ये जब आया गोर्बाचोव आया, यह कहा कि कोई भी अब अपनी बातों को दिल के अंदर छिपा के नहीं रखेंगे। आपकी समस्या यदि होती है तो आप डायरेक्ट सरकार के प्रति आप जवाब क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। आप अपना जो है खुलेपन से आप सरकार के प्रति आप जो है विरोध कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनसे पहले जो था कौन था बोलो? जो पार्टी था उसमें एक नियम क्या लगा दिया था कि कोई भी जो है क्या कहा जाए कि सरकार की प्रति उंगली नहीं उठा सकता है ना। सरकार की प्रति कोई भी अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब उनका जो है पूरा एकदम दबदबा था। तो कह रहा है कि गोर्बाचोव का इरादा व्यवस्था सुधारना था। गोर्बाचोव का जो इरादा था, इरादा मतलब विचार, जो मन था, कि कह रहा है कि वहाँ की जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को क्या करना था? सुधारना था। वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या करना था जी? सुधारना था। लेकिन सुधारने कराए, लेकिन इन सुधारों ने जनता की स्वतंत्रता को, भूख को इतना बढ़ा दिया कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। कराए लेकिन इन सुधारों ने जनता की स्वतंत्रता की भूख, जनता की स्वतंत्रता की भूख, मतलब आया और कहा कि देखिए आप लोगों को, जैसे देखता है ना, कोई मांगा 5 मिनट की छुट्टी तो 5 मिनट की छुट्टी दे देते, सर 5 मिनट को छुट्टी लेकर आए, आज जा करके वहाँ तुम लोग चौकवा पर बिस्कुट खाने में आधा घंटा बिता कर आ जाता है। कहता वहाँ से 5 मिनट आप तो बोलिए कि नहीं गए थे। जब जवाब पूछते हैं कि 5 मिनट गया था तो कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा हो जाता है ना। तो वही वाला बात है। ये मिखाइल गोर्बाचोव आया कि बोला कि देखिए आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को जो है खुलेपन व्यवस्था देते हैं। आप सरकार के प्रति पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सरकार की तरफ से आपको यदि लग रहा है कि कुछ प्रकार की गलती हुआ है तो आप इसका खुला विरोध कर सकते हैं, है ना, और अपना कोई पार्टी का गठन कर सकते हैं, है ना। ये दे दिया। अब जनता स्वतंत्र हो गया और इतना स्वतंत्र हो गया कि मिखाइल गोर्बाचोव का ही संकट बन गया। और इसी का क्या हो गया? संकट बन गया। सब रहा है ना। इसी का क्या हो गया जी? संकट बन गया। इतना नहीं, उसको स्वतंत्रता की भूख लग गया। अब कौन है मिखाइल गोर्बाचोव, कौन है यहाँ की पार्टी? कुछ नहीं, सब हटो यहाँ से, हम लोग खुद जो है क्या करेंगे, इस भूखमरी से लड़ेंगे, अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। भूखमरी से लड़ेंगे और अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। कौन इस चीज के लिए उतर गया? जनता। किसके प्रति? सो रहा है ना, गोर्बाचोव के खुलेपन विचारधारा के कारण, है ना। इनके ये जो है खुलेपन विचारधारा जो लाया था, सुधारवादी नीति जो लाया था, उसके लेकर के, समझ रहा है ना। चलिए
अगला बात क्या करा है कि राष्ट्रवाद और संप्रभुता का, राष्ट्रवाद और संप्रभुता का उभार, राष्ट्रवाद और संप्रभुता का उभार कर है कि बाल्टिक गणराज्य, कौन गणराज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? बाल्टिक गणराज्य की बात कर रहे हैं। कौन सी गणराज्य की बात कर रहे हैं? बाल्टिक गणराज्य। करा है कि एस्टोनिया, क्या करा है? एस्टोनिया, है ना। फिर करा है लातविया और करा है लिथुआनिया। करा है कि ये सब जो है करा यूक्रेन और उसके बाद जॉर्जिया जैसे विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई थी। यहाँ पर एकदम पूरी तरह से किसकी भावना था? राष्ट्रवाद की भावना था। तो तुमको ज़्यादा नहीं दिमाग में रखना है, राष्ट्रवाद की संप्रभुता में रखना। रूस बाल्टिक गणराज्य में आपको याद रखना है, सिर्फ बाल्टिक गणराज्य दे देना, यूक्रेन देना, जॉर्जिया देना, ये सब में जो है किसका भावना पूरी तरह से प्रबल था? किसकी भावना बोलो? राष्ट्रवाद की। करा ये देश सोवियत संघ के कठोर नियंत्रण से मुक्त होकर, यह जो है किससे मुक्त होकर के? सोवियत संघ के कठोर नियंत्रण से मुक्त होकर, बोला हमको ऐसा नियंत्रण शासन व्यवस्था में नहीं रहना है, उससे मुक्त होकर अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहता था? अलग अलग अपना अपना पहचान बनाना चाहते थे, है ना। यह विघटन का सबसे तत्कालिक कारण और प्रभावशाली कारण माना गया, है ना। यह तत्कालिक को क्या माना गया बोलो? सबसे प्रभावशाली और तत्कालिक कारण माना गया। कब बोलो? है ना, किसको बोलो? तो राष्ट्रवाद और संप्रभुत्व का उभार का, है ना। तो हमने कहा कि कहाँ पर जो है राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था पूरी तरह से प्रबल था? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया। और ये सब जो है किससे निकलना चाह रहे थे? है ना। और ये स्वतंत्र रूप से अपना एक पहचान बनाना चाहते थे, ठीक है ना। तो इसको जो है तत्कालिक कारण माना गया और सबसे प्रभावशाली कारण माना गया। तत्काल कारण और सबसे प्रभावशाली कारण किसको? राष्ट्रवाद और संप्रभुत्व उभार को माना गया। क्लियर? चलिए, अब आपका अगला पॉइंट इसी में है, ठीक है ना। पश्चिमी देशों के साथ की तुलना, पश्चिमी देशों के साथ की तुलना करा है कि करा है कि सूचना क्रांति के कारण, सूचना क्रांति के कारण, है ना। यहाँ रूसी क्रांति होता ना जी। अच्छा देख लेते हैं। करा है कि सोवियत संघ के आम लोगों को यह पता चल गया कि हाँ, सूचना क्रांति मतलब कोई न कोई सूचना पहुंचाया। क्या पहुंचाया? सूचना पहुंचाया। किसके प्रति? पश्चिमी देशों के साथ, है ना। क्योंकि हमने बताया था ना कि यह दो खेमे में था, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी में कौन था? अमेरिका। और पूर्वी में कौन था? तो कह रहा है कि पश्चिमी खेमे या पश्चिमी करा कि सूचना क्रांति के कारण इनको वहां पर एक सूचना मिला और उस सूचना से और क्रांति में थोड़ा सा आग भड़क गया। सूचना क्या मिला कि बोला आप लोग यहाँ इतनी कठोर और इतनी तकलीफ में झेल रहे जहाँ पे बुनियादी चीजें नहीं पूर्ति हो रही है, आप लोगों को रोजगार मर रहा नहीं मिल पा रहा है। ये जाके देखिए वहाँ पर पश्चिमी जर्मनी में, देखिए जाकर करके, है ना, पश्चिमी क्षेत्रों में जाकर देखिए, है ना। तो पश्चिमी को दिखाया, कह रहा है कि वहाँ के देखा है, उसका तुलना किया तो बोलता है कि वहाँ जाके देखिए लोग कितना खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अब लोग पूरा तरह से मतलब उभरने लगा कि हमको भी अब हमको उसी तरह बनना है ना। किसके तरह बनना बोलो? पश्चिमी खेमे की तरह। कह रहा है कि सोवियत सूचना क्रांति के कारण सोवियत संघ के आम लोग को यह पता चलेगा कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों में, पश्चिमी में कौन देश कहलाता है बोलो? पश्चिमी पूंजीवाद देश। कौन पूंजीवाद देश? कौन देश? पश्चिमी पूंजीवाद देश। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में लोग में का लोग उनसे कहीं अधिक स्वतंत्र और समृद्धि थे। कहाँ के लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता और समृद्धि थी, हर प्रकार के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, जिंदगी पूरा एकदम आराम से जी रहा था। कहाँ के लोग? यानी कि कौन खेमे कहा जाए? पश्चिमी, पश्चिमी पूंजीवादी खेमे कहा जाए। पश्चिमी पूंजीवादी खेमे, खेमे के मतलब क्या होता है? गुट। कौन खेमे बोले? तो पश्चिमी साम्यवादी खेमे।
और ये कहाँ के लोगों को पता चला कि वहाँ के लोग पूरी तरह से समृद्धि हैं, खुश हैं, रोजगार है, शासन व्यवस्था है, हर प्रकार से जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही है। ये पता कहाँ के लोगों को पता चला? सोवियत संघ के बारे में। और कहाँ की खुशहाली जीवन के बारे में सुना, इसलिए वहां सोवियत संघ वाला अपने सोवियत संघ के विरुद्ध क्या हो गया? खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया कि भाई हमको भी उसी की तरह हमको चाहिए स्वतंत्रता, है ना, समृद्धि। कराए इस तुलना से सोवियत संघ व्यवस्था के प्रति सोवियत संघ व्यवस्था के प्रति उनके विश्वास को पूरी तरह से खत्म हो गया। किस पर से पूरी तरह से अपना विश्वास खत्म हो गया? बोलो, सोवियत संघ पर से। और किस पर उसको ज्यादा विश्वास और भरोसा होने लगा? बोलो, पूंजीवादी देश या पूंजीवादी खेमे? कौन? बोलो तो अमेरिका। पूंजीवादी खेमे अमेरिका, सब रहा है ना। इस पर उनको पूरी तरह से क्या हो गया? विश्वास होगा। सब चाह रहा था कि हम जो है पश्चिमी पूंजीवादी खेमे की तरह बन जाए, है ना। पश्चिमी पूंजीवादी खेमे यानी ब्रिटेन, अमेरिका की तरह हम भी अपनी तरह से पूरी तरह से क्या रहे? स्वतंत्र रहे, हमें भी हर प्रकार के रोजगार और समृद्धि की कार्य मिले। सब रहा है ना। इसलिए जो है कहाँ के लोग इसका जो है पूरी तरह से एकदम क्रांति उभर गया, अपने विश्वास को खत्म कर दिया। सोवियत संघ का। कहाँ का? सोवियत संघ का। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? बात समझ में आया?